हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। दोस्तों, जो हमारा नाइपर फास्ट ट्रैक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है वो आपका हमारी वेबसाइट www.estudycard.com पे अवेलेबल है। आप इसको वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसे आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में रखी हुई है ताकि ये आपके लिए अफोर्डेबल हो और आप जैसे आपने जीपैट क्वालिफाई किया वैसे ही नाइपर को भी आप क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, हम कल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स पोर्शन लाए थे और आज हम लोग यहाँ पे लाए हैं रीजनिंग पोर्शन। और जितने भी आपके तरह तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ के जितने रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे इंक्लूडेड किए गए हैं। उनको हम सिंपली वन बाय वन यहाँ पे लेके चलेंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एप्टीट्यूड पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको सबसे पहले करना है। कहने का बोला दोस्तों, थ्योरेटिकल पार्ट आप जब करते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहती है कि वो सही हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर आपने एप्टीट्यूड पोर्शन किया है तो दोस्तों आपको पता रहता है कि ये क्वेश्चन इसका ये आंसर निकला है तो वो सही होगा। तो इसलिए नाइपर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी पार्ट ना छोड़ें। थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और एप्टीट्यूड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों जो जीके का पोर्शन आएगा तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आप ज़रूर करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप टच नहीं करते हो जीपैट के थ्रू और आप नाइपर एग्जामिनेशन देने चले जाते हो, तो वो सारे ही टॉपिक्स कंपाइल करके हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको वेबसाइट दिख रही है इसमें अवेलेबल करा दिया गया है। सिंपली इसको आप देखोगे तो और नोट डाउन करोगे अपनी जो भी चीज़ें हैं, उसका पीडीएफ भी आपको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन के पहले। तो आप इसको बहुत आसानी से एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन जीपैट से भी आसान है, लेकिन बस आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आपको जो यहाँ पे पेयर है उसके ही समझ के यहाँ से ऑप्शन आपको चुनना है। तो जैसा कि पहला आपका जो क्वेश्चन कहता है कि पावर इज वॉट, इसका मतलब है दोस्तों कि पावर और वॉट का कोई रिलेशन है और वही रिलेशन हमें इन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही बैठता है। तो आप सबको पता है दोस्तों कि वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। वॉट जो है वो यूनिट की पावर होती है, ये सब आपको पता होगा। तो इसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि और कौन सी यूनिट का यहाँ पर रिलेशन बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे पहला दिया है प्रेशर और न्यूटन। तो न्यूटन दोस्तों आपको पता है कि न्यूटन एक फोर्स की यूनिट है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। फिर इसके बाद फोर्स का दिया हुआ है पास्कल। तो पास्कल दोस्तों प्रेशर की यूनिट होती है, ये भी गलत है। फिर रेजिस्टेंस दिया है मू का, एमएचओ का। तो एमएचओ जहाँ तक मुझे ध्यान है ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर आपका बचता है फोर्थ ऑप्शन जो कि जूल, जो कि वर्क का ही आपका यूनिट है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह करके इस फॉर्मेट का भी आपको क्वेश्चन नाइपर में मिल सकता है। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्थ प्लेस में क्या आएगा। तो आप देख सकते हो इसमें रिलेशन क्या है, पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एन के बाद आता है ओ, पी के बाद क्यू और बी के बाद सी, इसी तरह जी के बाद एच। तो ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा बी। तो यहाँ पे बी है लेकिन बी के यहाँ 3 दिए हुए हैं, फिर इसलिए हमें सेकंड में जाना पड़ेगा। जे के बाद आएगा के। तो दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन है यही यहाँ पे सही है, हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों थर्ड है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अब आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और आपको जानना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा फोर्थ प्लेस में आएगा। तो दोस्तों यहाँ आप साफ देख सकते हो इस कैटेगरी में कि जो 101 का जो स्क्वायर है वो होता है 10201। ठीक है, तो आपको एक से लेकर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 से लेकर 15 तक के तो स्क्वायर आपको पता ही होना चाहिए। और कुछ जैसे आप जिनको रट सकते हो उसका आपको 10 तक का क्यूब भी पता होना चाहिए। सिंपली आप इसको 2-3 बार देखोगे, कहीं पर लिख लीजिए, इनको देखोगे तो आसानी से आप इनको कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे इसका स्क्वायर है उसी तरह हमें 107 का यहाँ स्क्वायर निकालना होगा। तो लास्ट की जो डिजिट है वो है 7 7 जा 49। तो दोस्तों आपका जो इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई होगा जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे। तो इस तरह आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो। अगर इसको सॉल्व करना है तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। मतलब कि 107 का स्क्वायर आपको करना है 107। यहाँ पे मुझे लिखने में देरी हो सकती है, लेकिन अब आप इसका आंसर समझ गए होगे दोस्तों कि आप इसको कैसे 10 से 15 सेकंड में तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हो और वहाँ पे उसका आप फेच कर सकते हो नंबर। वहाँ पे 7 7 जा 49।
तो मैं इसको पूरा नहीं करता हूँ, इसी से आंसर निकल आएगा, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में केवल ऑप्शन टिक करना है, हमको इसको पूरा नहीं करना है। 7 7 14, तो आप देख सकते हो 449, तो ये आंसर सही होगा इसका। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपको यहाँ से ऑड वर्ड मतलब जो इनमें फिट नहीं बैठता है वो आपको टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी एक कैटेगरी है रीजनिंग का। तो आपको दिया है लायन, लेपर्ड, स्नेक और टाइगर। तो साफ दिख रहा है दोस्तों, जो स्नेक है वो रेप्टाइल कैटेगरी का है, इसलिए यहाँ पे फिट नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर है ऑड वन वो है स्नेक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आपको ऑड लेटर्स यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पे ऑड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि NPQR इसके बीच में एक का गैप है, यहाँ पे TUVW, यहाँ पे दोस्तों NOPQR, यहाँ पे एक एक का दोनों में है। फिर ये है TUVW, FGHIJ, यहाँ पे भी एक एक का गैप है, KLMNO। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि केवल जो सेकंड ऑप्शन है आपका, इसमें यहाँ पे V के बाद कोई गैप नहीं है, तो इसलिए ये बाकी सबसे अलग है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा TVW। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो 69 दिया है, 59 दिया है, 61 दिया है, 53 दिया है। तो आपको साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे 59, 61, 53 किसी से नहीं कट सकते हैं, ठीक है। आपका जो 69 है वो यहाँ पे डिविजिबल है, या आप ये कह सकते हो कि 69 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए जो ऑड वन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। तो जैसा डिक्शनरी आप खोलते हो तो उसके सीक्वेंस में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से लेटर आएंगे और उनको अरेंज करना है, जो कि इन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो RO, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो सारे RO हैं, फिर इसके बाद तीसरा करेक्टर आपको देखना है, यहाँ पे लेटर A आता है, ROA, यहाँ पे ROAD। तो A के बाद D आएगा, तो 4 होगा और फिर थर्ड होगा। तो ये देखिए 4th है और 3rd है, तो आपको बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसी से जान जाओगे कि ऑप्शन नंबर D सही है। A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series. तो आपको यहाँ पे सीरीज़ कंप्लीट करनी है। BCDEF, यहाँ पे 2 का गैप है, फिर है CDEFG, यहाँ पे भी 2 का गैप है। यहाँ मतलब कि सेकंड लेटर से यहाँ पे उठाया जा रहा है, इसी तरह यहाँ का सेकंड लेटर यहाँ पे उठाया गया है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ का सेकंड लेटर उठा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आएगा E, फिर E के बाद आप देखो कोई गैप नहीं है, आएगा F, और इसके बाद यहाँ पे 2 का गैप है सब में, तो हम लोग भी 2 का गैप रखेंगे EF। तो ये तो गलत है, EFGH, BCDEF, DEFG, EFGH। तो इसी तरह हमारा E के बाद क्या आएगा, EFG, जो कि गलत है आपका, EFGHIJKL, इसका भी ज़्यादा गैप हो रहा है, तो EFG। मेरे ख्याल से ये सारे इसमें से ऑप्शन मुझे राइट दिख नहीं रहे हैं कोई। EFGHI, इसमें 2 का गैप है सब में। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं सही है, वो आप देख सकते हो कि B के बाद C आया, फिर DEF 2 का गैप है, इसी तरह CDEFG आया, इसी तरह D आया, तो E आया, FGH गैप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आएगा E, फिर इसके बाद F आएगा, और इसके बाद हमें 2 का गैप रखना है, GHI, तो यहाँ पे आएगा EFI। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होना चाहिए EFI। तो इस तरह आप अपने से भी दोस्तों आसानी से इसको कर सकते हो, और ऑप्शन गलत होते हुए भी आप देखो कि इसको हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। तो रीजनिंग बहुत ही आसान है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सारी कैटेगरी कर लोगे तो बहुत आपको फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो आपका स्टडी मटेरियल है, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप उस पर से ही करो और एग्जामिनेशन आसानी से क्वालिफाई कर लोगे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें से आपको इन चारों में से ये देखना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो आप देखो कि SENSE, तो S है, E है, N है, S है, E है, तो ये बन सकता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ दोस्तों, इसमें इतना समय नहीं गंवाना होता है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल L है और आपके इस वर्ड में यहाँ पे डबल L नहीं है, तो यही वर्ड है जो नहीं बन सकता। तो इस तरह करके आपको थोड़ा सा तेज़ी से दिमाग दौड़ाना होगा और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैड इज रिटन एज 7 एंड सैप इज रिटन एज 9, हाउ इज बैन रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो बैड BAD है उसको हम लोग 7 लिख रहे हैं, SAP को 9 लिख रहे हैं, तो हम लोग BAN को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि हम लोग जब इसमें चलते हैं तो A को हम लोग फर्स्ट पोजीशन देते हैं, B को सेकंड देते हैं, C को थर्ड देते हैं। इसी तरह दोस्तों B की क्या आएगा, सेकंड पोजीशन आएगा, A का क्या आएगा, 1 आएगा, और D किस पोजीशन में है, फोर्थ पोजीशन में। तो 4 5 + 2 7, तो इसी का एडिशन यहाँ पे लिखा गया है 7। इसी तरह आपको SAP का करना होगा। तो आप T20 आप सबको पता होगा दोस्तों कि T20 मैच होते हैं, और T आप देखोगे तो वो 20th नंबर पे रहता है, ठीक है। तो आपको ये रटने के लिए कुछ मतलब ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो T20। तो T हमेशा 20 पे रहता है, उसके जस्ट पहले है ST, तो ये S का क्या हो गया 19, A का कितना हो गया 1, फिर आपको P का जानना है, तो PQRST मतलब ये हो गया 16। P आपका किस नंबर पे हो गया, ये हो गया 16। तो इसको आप जोड़ लो सिंपली, ये आएगा 10 16, 16 का 6, एक ऊपर गया 36, और फिर जो भी वर्ड आया उसको हमें एक लेटर पे लाना है, तो हम लोग 36 को भी ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 9। तो इस तरह यहाँ पे 9 आया है। तो इसी तरह दोस्तों हमें BAN का निकालना है, तो B हो गया 2, A हो गया 1, और N का कितना हो गया NOP। तो हमने देखा P जो है वो 16वें नंबर पे है, तो N किस नंबर पे होगा, 14 नंबर पे। तो 14 + 1 15, 15 to 17, तो 7 + 1 कितना हो गया 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहता है कि करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 साइंस। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि ये आपको दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको हमें सही करना है, ठीक है, और सही में कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पे साइंस दिए गए हैं, तो इसमें हमें कोई 2 साइन उठा के उनको चेंज करना है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट आए वो आए 28। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा आपको कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हमने काफ़ी लगाए हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है, अगर वो चीज़ एक साथ कहीं पे दिया हो तो आप उसको पहले करिएगा। कभी कभी ये आपका बिल्कुल राइट बैठ जाता है और आपका आंसर वहाँ पे आ जाता है और आपका समय काफ़ी यहाँ पे बच जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो 9 / 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई की जगह, मतलब ये जो x है मल्टीप्लाई की जगह हम लोग डिवाइडेड कर देंगे। प्लस को हमें छेड़खानी नहीं करनी है, +8, और डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई / 4, माइनस को हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें देखना है 28 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के हिसाब से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9, फिर हम लोग प्लस, और यहाँ पे फिर डिवीज़न के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 32, ठीक है। तो 32 + 3 कितना हो गया 35, 35 में 7 गए कितना हो गया 28। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि आपका आंसर यहाँ पे आसानी से निकल गया। इसको मैंने बाय तुक्का ही यहाँ पे किया, कहने का मतलब कि सबसे पहले कहीं पे भी ऐसा हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही वहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर आपका इससे नहीं निकलता तो फिर हम लोग सेकंड से करते, सेकंड से नहीं तो थर्ड से करते, थर्ड नहीं तो फोर्थ से करते, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे सही ऑप्शन निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 × 5 % 3 = 8000। तो इसी तरह आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा,
ठीक है। तो ये सिंपली दोस्तों, इनको वो मत समझिएगा कि ये क्या परसेंटेज है तो हमें परसेंटेज करना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ना कि मैथ का क्वेश्चन। तो सिंपली ये चीज़ आपको समझना है कि 8000 यहाँ कैसे आएगा। तो आप देख सकते हो कि 4 × 5 कितना हो गया, ये 20 हो गया। और 20 को अगर हम क्यूब कर दें, ठीक है, इसको हम क्यूब मान लें, इस साइन का मतलब हम क्यूब मान लें, तो 8000 आ जाएगा। इसी तरह 3 × 2 6 हो गया, और 6 को यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरह हमें ये करना है। 12 का दोस्तों आप क्यूब करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो 4 2 जा 8। तो अब इसका आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे दोस्तों, तो लास्ट की डिजिट 4 × 2 कितना होगा, 8, ठीक है। तो आपको पता है कि लास्ट की डिजिट 8 होनी चाहिए और किसी में नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब इसका क्यूब होगा 1728। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। और आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले इधर जो भी आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आप करिए, फिर आप ऐसे देखिए। तो इतने में ही आपका निकल आता है उसका जो भी आंसर होता है। या तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, या आपका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो हमें साफ दिख भी रहा है कि 3 × 2 6, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। मतलब 12 × 13 बराबर हो गया 156, ठीक है। अब इसको भी देख लें कि इसी तरह निकल रहा है कि नहीं। तो 5 3 जा 15, तो 15 × 13 आप करोगे तो आंसर आएगा 195। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 154 है, तो 154 को हम 14 से डिवाइड कर लें तो हमें सेकेंड वैल्यू जिससे मल्टीप्लिकेशन हुआ है इस नंबर का वो हमें पता चल जाएगा। तो 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14, मतलब यहाँ पे दोस्तों 11 होगा। 11 होगा तो 14 × 11 कितना हो जाएगा, 154। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, राइट आंसर है, वो है 11। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। टेकिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूज़न दिया है, और ये है आपके ऑप्शन जिसमें आपको बताना है कि क्या सही है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसा जैसे स्टेटमेंट का है वैसा आप लिखते जाओ। यहाँ बोला सम पेन्स आर पेंसिल, तो मान लो दोस्तों ये गोला हो गया पेंसिल का, ठीक है, ये पूरा गोला हो गया पेंसिल का। तो ये कह रहा है सम पेन्स, ठीक है। सम पेन्स का मतलब थोड़ा सा पार्ट है, ये मानो गोला है पेन का, मतलब ये पेंसिल का हो गया पूरा गोला, और कह रहा है सम पेन्स आर पेंसिल, मतलब ये मान लो ये पेन का है। मतलब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब सम आ जाएगा, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो पेन है वो पेंसिल हो सकता है। फिर कह रहा है ऑल पेंसिल आर इरेजर, जितना भी पेंसिल है, ये जो पेंसिल है ये सब इरेजर है, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब हम इसके बाहर एक पूरे में गोला खींचें, ठीक है। तो इस गोले के अंदर आ गया, तो ये बड़ा गोला हो गया इरेजर का। और जो हमारा स्टेटमेंट है कि ऑल पेंसिल आर इरेजर, मतलब ये सारा पेंसिल इसके अंदर है, इसका मतलब ये इरेजर है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये स्टेटमेंट हमने बना लिया। अब कंक्लूजन हम देखते हैं कि सही बैठ रहा है कि नहीं। तो सम पेन्स आर इरेजर, ये कह रहा है कुछ पेन इरेजर हैं, तो बिल्कुल है क्योंकि इसका गोला भी इसमें आ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। फिर नो पेन इज इरेजर, फिर कह रहा है कोई भी पेन इरेजर नहीं है, जबकि जो इसका पेन का गोला है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ये जो है ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। फिर दोस्तों कहता है कंक्लूजन कि सम इरेजर आर पेंसिल, कुछ इरेजर पेंसिल हैं, तो बिल्कुल कुछ इरेजर पेंसिल हैं यहाँ पे, ये साफ आपको दिख रहा है, तो इसलिए हमारा थर्ड भी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो नहीं, हमारा कंक्लूजन 2 यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, मतलब पहला और दूसरा नहीं, गलत है। ओनली कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कंक्लूजन 1 भी सही है और थर्ड भी सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया
मेथड। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप आसानी से ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपली आपको इनको कुछ बार खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप इनको कर सकते हो। अगर आप खुद सोच रहे हो कि नहीं हम अलग जगह से नहीं कर सकते, तो दोस्तों मैं इसीलिए बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसा कंपाइल किया गया है, इसको मेहनत करके 1.5 महीने में, और इसको अपडेट किया गया है ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना मिले। सारा कुछ आपको वहीं पे मिल जाए मटेरियल, और आप इजीली इसको करके और आसानी से वहाँ पे सक्सेसफुल हो सको। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए दोस्तों ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और जल्दी हम आपको लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।